आइए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 13 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत। 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 20 एंड 21। पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। And Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spied a band of men. And they cast the man into the sepulchre of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood upon his feet. हिंदी में है, तब एलीशा मर गया और उससे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना और स्तुति करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि वचन पर आप आशीष दीजिए और पवित्र आत्मा इन बातों को हमें समझाएं, हम सीख सकें। हमारी आंखों को खोलें ताकि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को सीख सके, देख सके और आज्ञा मान सके। यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें और सारे वातावरण को जहाँ जहाँ हम हैं अपने अधीन और अपने नियंत्रण में आप रखिए। प्रभु, सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो हमने पिछला जो देखा था वो एलीशा का 17वां आश्चर्यक्रम देखा था, जिसमें हमने 24 घंटे में ही अकाल से एकदम भरपूरी हो जाती है ना। और वो 4 कोड़ियों के द्वारा प्रभु एक बड़ा काम करता है। उस आश्चर्यक्रम के बाद 17वां के बाद कुछ भविष्यवाणियां एलीशा करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि अकाल होगा और अकाल पड़ता है 7 वर्ष का, और भी कुछ भविष्यवाणियां वो करता है। तो उनको मैं आश्चर्यकर्मों में नहीं ले रहा हूं, जबकि आश्चर्यकर्म करने वाला भी परमेश्वर का आत्मा है और भविष्यवाणी करने वाला भी परमेश्वर का आत्मा है ना। लेकिन उनको मैंने गिनती में नहीं लिया क्योंकि स्टडी के लिए हमारे पास मुख्य आश्चर्यक्रम हमारे सामने है। तो जो आज का आश्चर्यक्रम है वो एलीशा का 18वां और आखिरी आश्चर्यक्रम जो हम देखेंगे, है ना। और उसके जीवन का ये आखिरी है। जीवन क्या, एलीशा एक्चुअली मर गया था, है ना। और जब वो मर गया उसके बाद कह सकते हैं एलीशा की देह के द्वारा एक अद्भुत आश्चर्यक्रम हुआ। तो हुआ क्या था इस घटना में कि कोई इजराइल का व्यक्ति वो मर गया और उसकी फ्यूनरल सेरेमनी चल रही थी, उसको मिट्टी दी जा रही थी। और मिट्टी देने का आपको उस समय इजराइल में किस प्रकार से करते थे आपको मालूम है कि किसी गुफा में लोथ को रख देते थे। लोथ को धो के और उस पर मसाले लगा के, सुगंध द्रव्य लगा के उसको कपड़े से बांधकर उसको रख देते थे। तो इस प्रकार से वो किसी की फ्यूनरल सेरेमनी चल रही थी, तो एकदम मोआबी लोगों ने इजराइल पर हमला किया। शत्रु की सेना ने इजराइल पर हमला किया। तो अब ये एकदम भगदड़ मच गई। अब कैसे इसको ठीक समय पर पूरा जो प्रार्थना करते होंगे और परिवारजन होंगे
और कैसे उसको रखते होंगे, फिर पत्थर रख के उस गुफा को बंद करते होंगे। तो जब मोआबियों ने हमला किया तो बड़ा डर छा गया, भागदौड़ हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि एलीशा की जो कब्र थी, जो गुफा थी, जल्दी से उस पत्थर को हटाया और इसकी देह को एलीशा के कब्र में डाल दी। एलीशा मर चुका था अभी। और फिर उस कब्र को या तो बंद कर दिया या जो भी था, लेकिन जैसे ही उस मृतक व्यक्ति की देह एलीशा के हड्डियों को छुआ, शायद काफी टाइम हो चुका था, है ना, क्योंकि लिखा है एलीशा की हड्डियां। तो जैसे एलीशा की हड्डियों को उस मृतक देह ने छुआ, उन्होंने जल्दीबाजी में डाल दिया। तो वो मृतक व्यक्ति, लिखा है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और यहां पर हम एलीशा के मृतक देह के द्वारा या हड्डियों के द्वारा पुनरुत्थान की सामर्थ्य को देखते हैं। परमेश्वर की अद्भुत पुनरुत्थान की सामर्थ्य एक आश्चर्यक्रम के रूप में हम देख पाते हैं। अब एलीशा मरा कैसे? ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो दूसरा राजा 3 अध्याय और 14 आयत लिखा है, एलीशा को वो रोग लग गया जिससे वो मरने पर था। तब इज़राइल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। तो ये व्यक्ति जिसके जीवन में इतने सारे आश्चर्यकर्म हुए या इसके द्वारा हुए, बड़े बड़े छुटकारे इज़राइल के देश को मिले जब भक्तिहीनता काफी थी, है ना। और अब जब इसका समय आया तो ये बीमार पड़ गया और उसी बीमारी से वो मर गया। समझ में आई बात? उसी बीमारी से मर गया। जब वो बीमार था तो इज़राइल का राजा उसके पास आता है। इज़राइल का राजा घबरा जाता है कि एलीशा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, कौन हमारे देश को बचाता रहेगा, है ना। किसी की आवाज आ रही है। कुलदीप भाई आप, हाँ, तो ठीक है। तो आपको मालूम है कई बार एलीशा ने इज़राइल को पूरे रूप से बचाया उसके आश्चर्य कर्मों के द्वारा। हमने पिछला जो देखा था कि अकाल को उसने 12 घंटे में, माफ करना, 24 घंटे में एकदम खाने की भरपूरी प्रभु ले आया। ठीक है ना। जब 3 राजा युद्ध करने जाते हैं और तब 7 दिन तक पानी नहीं होता, तो एलीशा की भविष्यवाणी के अनुसार भरपूर पानी आ जाता है। ना बादल होता है, ना बारिश होती, फिर भी पानी आ जाता है। तो ये राजा ने कई बार प्रभु के हाथ को एलीशा के द्वारा देखा था और अब ये रो रहा था कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। एलीशा को देखकर रो रहा था और कह रहा था, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। ऐसा क्यों कह रहा था? रथ और सवार वो होते हैं जिससे आगे बढ़ा जाता है। उसका ये कहना था कि यही पदवी एलिया को दी गई थी और अब एलीशा को कहता है कि अगर तू नहीं होगा तो हम कैसे आगे जा पाएंगे। और वो रोता है। तो यहां पर जो बात सामने में लाना चाह रहा हूं कि जो इतने आश्चर्यकर्म करता था, प्रभु ने होने दिया कि उसके जीवन के आखिर में वो भी बीमार पड़ा। क्यों? ताकि लोगों को पता चले और एलीशा खुद भी एहसास करे कि आखिर में मैं
मनुष्य ही हूं, मैं एक मरणहार मनुष्य हूं। जो भी अद्भुत काम एलीशा के द्वारा होते थे या एलिया के समय में एलिया के द्वारा होते थे, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होते थे, है ना? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से होते थे। और एलीशा जब बीमार था तब भी पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में कम नहीं थी। इससे हमें पता चलता है कि उसके मरने के बाद भी वो अगर कहे तो अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म करता है, जबकि उसको होश नहीं है, वो तो प्रभु के पास है ना? और इससे पता चलता है जो चंगाई वाली सुसमाचार प्रचार करते हैं, इस बात से उस चंगाई वाले सुसमाचार का खंडन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें चंगा नहीं करता, प्रभु निश्चित रूप से हमें चंगा करता है। बाइबल कहती है प्रार्थना करो, प्राचीन आए, बीमार को अभिषेक करे और उस पर प्रार्थना करे। धर्मी जन की लगातार प्रार्थना बहुत सा फल लाती है और प्रभु रोगी को चंगा करेगा और उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगा और कुछ पाप हुए तो क्षमा भी कर देगा। हमारा प्रभु यहोवा राफा है, चंगाई देता है। लेकिन चंगाई का सुसमाचार, सब कुछ ठीक होगा, अच्छी सेहत होगी, बहुत पैसा होगा, बहुत आशीष आएगी, कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा सुसमाचार नहीं है। प्रभु ने तो कहा जो कोई मेरे पीछे आए वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। हल पर हाथ रख लिया तो पीछे मुड़कर अब देखना नहीं है। तीमुथियुस को कहता है एक अच्छे योद्धा की तरह तू परिश्रम कर, दुख उठा, है ना? संसार के जंजाल में एक सैनिक नहीं फंसता। तो अब देखते हैं कि प्रभु ने एलीशा के आखिर में, अब जीवन के आखिर में उसको बीमार होने दिया और उसी बीमारी से वो मरा। वो चंगा नहीं हुआ। क्या वो प्रार्थना नहीं करता होगा प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं भी घूम फिर पाऊं मेरे आखिरी दिनों में? लेकिन नहीं हुआ, है ना? मनुष्य की सीमा को हम पहचान सके। पौलुस ने 3 बार अपनी समस्या जो उसके शरीर में थी उसके लिए प्रार्थना की। फिर प्रभु ने कहा बस कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अब हम उस विषय में नहीं जाते। जब राजा रोया तो एलीशा ने कहा अच्छा तू खिड़की खोल। मैं पूरा नहीं डीप में जा रहा हूं। खिड़की खोल, क्योंकि राजा को था एलीशा चला जाएगा और सीरिया फिर हमला करेगा, मैं क्या करूंगा। एलीशा था तो एलीशा तो उनको अंधा भी कर देता था और भेज भी देता था, लेकिन एलीशा मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो एलीशा कहता अच्छा तू खिड़की खोल और कहा तू धनुष और तीर तैयार कर। और एलीशा अपना हाथ उस पर रखता है और कहता अब तीर छोड़, और खिड़की से तीर बाहर जाता है। और प्रभु से कहता है, माफ करना, एलीशा उसको प्रभु की भविष्यवाणी बताता है कि यहोवा के छुटकारे का तीर, द एरो ऑफ द लॉर्ड्स डिलीवरेंस, है ना? यहोवा के छुटकारे का तीर। और फिर एलीशा उसको भविष्यवाणी करता है कि तू 3 बार अराम को या सीरिया को हराएगा। तो ये प्रतिज्ञा एलीशा ने इस राजा को दी थी। अब क्या हुआ कि एलीशा मर गया। राजा के मन में शक आए होंगे, ये तो मर गया, पता नहीं क्या होगा, है ना? प्रभु यीशु मसीह भी जब दफनाया गया तो उसके चेले सब कुछ भूल गए। वो भूल गए कि प्रभु तीसरे दिन जी उठने वाला था। वो निराश हो गए। 2 चेले यरूशलेम से इमाउस निराशा में चल रहे थे कि बस सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने का। तो ये राजा भी शायद इसी प्रकार से निराश हो गया था। लेकिन क्या होता है, प्रभु एक मृतक लोथ को एलीशा की हड्डियों के संपर्क में आने पर जिला देता है।
और निश्चित रूप से ये खबर पूरे इज़राइल में फैली होगी, राजा के कान में पहुंची होगी और राजा को फिर से एक हिम्मत मिली होगी कि जो भविष्यवाणियां एलीशा करके गया है कि मैं 3 बार सीरिया को हराऊंगा, वो प्रभु पूरी करेगा, है ना। देखिए, एलिया मरा नहीं था, एलिया जीते जी उठा लिया गया, लेकिन एलीशा बीमार होकर मरा। प्रभु किस अपने दास के साथ किस बर्ताव से उसके जीवन में कार्य करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। प्रभु ने अपने हर एक दास को उसकी सेवा दी है, उसको एक जीवन दिया है, और प्रभु का बर्ताव, डीलिंग अपने हर एक दास के साथ अलग अलग होती है ना। अगर आपको याद हो, यूहन्ना 21 अध्याय में पतरस को बड़ी टेंशन थी कि प्रभु यूहन्ना के साथ क्या करेगा। उसको मन में शायद ये था, मुझे ज्यादा उपयोग करेगा या यूहन्ना को ज्यादा उपयोग करेगा, है ना। तो देखिए, यूहन्ना 21 अध्याय 19 आयत से, उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसके सीने की ओर झुककर पूछा है, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले, है ना। तो प्रभु ने पतरस से कहा कि तू चिंता मत कर, मेरी अगर मर्जी है कि मेरे आगमन तक ये जिंदा रहे तो इसके बारे में तू चिंतित मत हो, तू बस मेरे पीछे हो ले, तू अपना फोकस मेरे ऊपर रख, है ना। जबकि ऐसा नहीं था कि यूहन्ना इतने 2-2.5 हजार वर्ष जीता। अर्थ ये नहीं था, शायद प्रभु ये बताना चाह रहा था, जब तक मैं मेरे आगमन के भेद या सत्य इस पे प्रकट ना करूं तब तक ये जिंदा रहेगा। और शायद यूहन्ना ही सबसे ज्यादा जिया प्रेरितों में। इसको मारने की भी कोशिश की, उबलते हुए तेल में इसको डाल दिया, तब भी नहीं मराई, और इसलिए उसको पतमोस में भेज दिया, और वहां पर प्रभु ने उसको अपने आगमन का प्रकाशित वाक्य दिया। लेकिन एलीशा जब मर गया और उसके इस हड्डियों के द्वारा एक मृतक लोथ जी उठी, तो हमें पता चलता है कैसे हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है। रादर प्रभु यीशु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। एलीशा मर गया, लेकिन फिर भी मरने के बाद उसने राजा से बातें की, यानी उसके जीवन, गवाही और ये अद्भुत काम जो उसके कब्र में भी हुआ, उसके द्वारा राजा को फिर से हियाब दिया गया। आपको मालूम है, हाबिल की हत्या हुई, लेकिन हाबिल एक धर्मी जन था। हाबिल एक ऐसा बलिदान लाया जो परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। तो इब्रानियों 11:4 क्या कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है ना। हाबिल की गवाही उसके मरने के बाद भी बातें करती रही। उसके उस विश्वास से बलिदान को लाना, है ना, बलिदान को लाना कोई बहुत
सुंदर दृश्य नहीं होता था, लहूलुहान दृश्य होता था। कैन जो लाया वो शायद सुंदर दृश्य था, अच्छे अच्छे फूल, फल, अनाज जो भी लाया होगा, सब्जियां, है ना, दिखने में सब अच्छा होता है। लेकिन हाबिल वो लाया जिससे परमेश्वर की धार्मिकता को सही स्थान मिलता था, परमेश्वर के न्याय को सही स्थान मिलता था, और इसलिए उसका बलिदान एक्सेप्ट किया गया। और जबकि वो मर गया तब भी वो बातें कर रहा था। और एलीशा के बारे में भी यही बात देखते हैं, ना केवल वो बातें कर रहा था परंतु आज भी हमसे बातें करता है। आज भी हम उसके इस आखिरी आश्चर्य कर्म को जान पाते हैं कि प्रभु तो मुर्दों में से भी अद्भुत काम कर लेता है ना। जब फरीसी और शास्त्री यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए तो यूहन्ना ने क्या कहा, ये मत कहो कि हम इब्राहिम की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान खड़ी कर देगा। ठीक है ना। अब ये जो घटना हुई कि एलीशा की हड्डियां थी उस कब्र में, और तेजी में एक मृतक लोथ उस कब्र में डाल दी गई, और संपर्क हुआ, टच हुई बॉडी उसकी उस हड्डियों से एलीशा की, और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो इससे हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, है ना। प्रभु ने आश्चर्य कर्म ऐसे ही नहीं दिया, इसके साथ हमारे लिए कई लेसन्स हैं, कई इसमें भविष्यवाणियां भी छिपी थी, और इसमें उद्धार का सत्य भी हमारे लिए छिपा हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़े समय में देख लेंगे। देखिए, मैं और आप, हमने उद्धार कैसे पाया, है ना। हमने उद्धार कैसे पाया? हमने प्रभु की भलाई के कारण अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास किया, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया, है ना। इसमें कोई क्रम नहीं है, वो तो पवित्र आत्मा जब कायल करता है तो बस अपना अद्भुत काम करके ही एक व्यक्ति का उद्धार कर देता है उसी समय। लेकिन कहने का मतलब है, जब तक प्रभु और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को स्पर्श नहीं करता, ना वो कायल हो सकता है और ना वो विश्वास कर पाता। ये प्रभु की ओर से ही होता है। ठीक है ना। अब ये समझिए, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के पास 3 चीजें हैं, आत्मा, प्राण और देह, है ना। क्योंकि परमेश्वर त्रियुक्त है, परमेश्वर ने मनुष्य को भी एक त्रियुक्त प्राणी बनाया है ना। सबसे बाहर हमारी देह है, फिर अगर कहा जाए तो प्राण है, और आखिर में अंदर आत्मा है ना? आप इस तरह से मानिए कि 3 गोले हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा गोला है, वो शरीर है, फिर उसके अंदर और एक छोटा गोला है, वो प्राण है, और फिर सबसे छोटा गोला है, वो आत्मा है। ठीक है ना। तो शरीर, प्राण और आत्मा, ठीक है ना। अब देखिए, जब एक पापी प्रभु यीशु पे विश्वास करके उसको ग्रहण करता है तो बाइबल क्या कहती है, वो नया जन्म पाता है। नया जन्म पाने का अर्थ, वो उसको एक नया जीवन मिलता है। उसके जीवन के, या इन 3 गोलों के जो सबसे छोटा गोला है, उस क्षेत्र में एक नई चीज हो जाती है, और इसलिए उस व्यक्ति का एक नया जीवन शुरू होता है।
वो उद्धार पाता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी में शब्द कई बार दो चीजों के लिए एक ही शब्द होता है। देखिए, पहला तो पौलुस बताता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 3 आयत, ठीक है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो पौलुस कुरिन्थियों को कहता है, भाई तुम लोग तो शारीरिक लोग हो, है ना। यहां पर शब्द देखिए, शारीरिक, जो बाहर का गोला है, शारीरिक। ठीक है, अब पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 14 है। इंग्लिश में शारीरिक का वर्ड है कार्नल, जिसको सिर्फ संसार की बातों से मतलब है। इसमें पापमय चीजें भी होती है ना, शारीरिक। फिर पहला कुरिन्थियों 2:14, परंतु यहां पर रियल वर्ड है प्राकृतिक। इंग्लिश में लिखा है नेचुरल मैन, ऊपर में लिखा था कार्नल मैन, शारीरिक मनुष्य, अब यहां पर है नेचुरल मैन, प्राकृतिक व्यक्ति, जो अपने नॉर्मल फैमिली में जन्मा है ना? परंतु प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जो बच्चा पैदा होता है वो एक प्राकृतिक बच्चा होता है, वो उम्र में बढ़ता है, लेकिन वो प्रभु की कोई भी बात नहीं समझ पाता, है ना। वो उसकी दृष्टि में मूर्खता है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर पाता, और क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। तो पहला कैसा व्यक्ति है? शारीरिक व्यक्ति। दूसरा प्राकृतिक व्यक्ति, जो दूसरे गोले से मतलब है, प्राण है उसका, उसको समझ वगैरह सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा और परमेश्वर और यीशु मसीह की बातों की कोई समझ नहीं है, वो उसको मूर्खता समझता है। इसलिए कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करते। वो प्राकृतिक लोग हैं। हो सकता है उनके जीवन में शराब ना हो, सिगरेट ना हो, और बुराइयां ना हो, शारीरिक पाप ना हो, लेकिन वो प्राकृतिक है, आत्मिक बातों को नहीं समझते। तीसरा शब्द पहला कुरिन्थियों 2:15, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। अब कौन सा है? आत्मिक जन। पहला था शारीरिक मनुष्य या शारीरिक जन, पहला गोला बाहर का। दूसरा गोला प्राकृतिक जन या प्राकृतिक मनुष्य या मनुष्यत्व, और तीसरा आत्मिक मनुष्य या मनुष्यत्व, है ना। अब क्या है, जो हमारा शरीर है ये कैसे बातें समझता है ना। सूंघ के समझता है, देख के समझता है, सुन के समझता है, स्पर्श करने से समझता है ना। इस प्रकार से 5 चीजें होती है, देखना, सूंघना, सुनना, चखना और स्पर्श करना। इन्हीं 5 चीजों, ये खिड़कियां हैं शरीर की, जिससे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है ना। जो हमारा प्राण है, प्राण के भी गेट्स हैं, ठीक है। वो है कल्पना, विवेक, क्योंकि एक अविश्वासी के पास भी विवेक होता है, आपको मालूम है ना ये बात। तो फिरौन के पास भी एक विवेक था, कभी कभी कायल होता था। राजा सौल के पास भी विवेक था, कायल होता था, ठीक है ना। तीसरा याददाश्त, फिर वाद विवाद करने की समझ,
और भावनाएं, ये सब प्राण से मतलब, दूसरे गोले से मतलब की चीजें हैं, ठीक है ना। और जो तीसरा अंदर है जहां पर हमारी आत्मा है ना। लेकिन अब तक तो हम समझते आए कि भाई आत्मा तो मरी हुई है, वो पाप के कारण मरी हुई है। अर्थात क्या है कि जो खिड़की थी आत्मा के लिए, वो जब आदम ने पाप किया, वो खिड़की या दरवाजा बंद हो चुका। इस आत्मा को किस चीजों से मतलब है? इस आत्मा को विश्वास से, परमेश्वर पर विश्वास से, आशा, परमेश्वर पर आस्था रखनी, परमेश्वर का आदर करना, प्रार्थना और आराधना, सब सृष्टिकर्ता से संबंधित बातों की बातें इस आत्मा से संबंधित है ना। इसलिए एक व्यक्ति जो प्राकृतिक है या शारीरिक है, उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो पूजा पाठ कर सकता है, धर्म कर्म के काम कर सकता है, वो सब उसके प्राण से मतलब है, ठीक है ना। लेकिन आत्मिक, उसकी आत्मा मरी हुई है। वो जो चेंबर है वो गोला है, वो पूरा बाहर से काला है ना। इसलिए कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्राण से कोई भी चीज आत्मा तक जा नहीं पाती है ना। और इसलिए वो व्यक्ति मरा हुआ कहा जाता है, पापों और अपराधों में मरा हुआ है। जब आदम प्रभु के साथ साथ चलता था उस अदन की वाटिका में, तो प्रभु का तेज या स्वर्ग की रोशनी उसकी आत्मा में भरपूर रीति से चमकती थी, है ना। महिमा थी उसके पास, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन जब पाप आया, वो क्या हुआ? महिमा रहित हो गया, है ना। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो महिमा चली गई। इसलिए वो आत्मा का जो चेंबर था, कमरा था, वो काला हो गया, अंधकार से बंद हो गया, सील हो गया। और ये तब तक सील रहता है, और एक मृत्यु की कोठरी रहती है, चेंबर ऑफ डेथ, जब तक यीशु मसीह के सुसमाचार की रोशनी उस पर ना पड़े, जब तक यीशु मसीह के जीवन की रोशनी या स्वाद वहां पर नहीं पहुंचे। तो ये कैसे हो सकता है? मैं, हमारे पास तो कोई चाबी नहीं है कि उस मृत्यु और अंधकार की कोठरी को हम खोल दें, पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए सारी महिमा और सारा काम प्रभु का है, प्रभु ही करता है। लिखा है इंग्लिश में, सैल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड, उद्धार तो यहोवा का ही है। यानी जो उद्धार प्रभु आपको देता है, वो भी प्रभु की तरफ से आता है। भाई, उद्धार का विचार तो हमें आया ही नहीं था, हम तो अपने जीवन में मस्त थे। उद्धार का विचार परमेश्वर के दिल में उदय हुआ, इसलिए सारी महिमा उसी की है। प्रभु ने कहा, कोई भी औजार मेरी वेदी पे ना लगाना, क्योंकि तेरे औजार से कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पुकार के कहा, पूरा हुआ। उसने अकेले ने उस कार्य को पूरा किया। दूसरी और एक समस्या है, ना केवल वो अंधकार की और मृत्यु की कोठरी है, लेकिन उसके दरवाजे पर हमारी अपनी इच्छा भी खड़ी रहती है, जो पवित्र आत्मा को आने से रोकती है ना। कुछ लोग सुसमाचार सुनते हैं, आपको लगता भी है अरे अभी ग्रहण कर लेगा, प्रभु को दिल दे देगा, वो देते नहीं है, वो उद्धार नहीं पाते। उनका जो अपना विल है, स्वयं है, वो पवित्र आत्मा को रोकता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी इच्छा भी प्रभु के हाथ में सौंपनी पड़ती है, टूटना पड़ता है ना, कि हे प्रभु, मुझ पापी पर तू दया कर, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है।
और तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में, उस मृत्यु की कोठरी में, उस छोटे गोले में प्रवेश करता है और उस व्यक्ति की आत्मा जिंदा हो जाती है। फिर से कह सकते हैं कि वो जीवन पा जाती है और फिर उस व्यक्ति की आत्मा के साथ पवित्र आत्मा हमेशा रहता है। ना मैं कभी छोड़ूंगा तुझे, ना कभी त्यागूंगा। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता और पुत्र एक पापी के जीवन में उसको संत बना के उसके साथ निवास करते हैं, है ना। तो ये चीज हम उस मृतक लोथ के जी उठने में देखते हैं। वो एलीशा के हड्डियों के संपर्क में आया। जब हम यीशु मसीह के मृत्यु के संपर्क में आते हैं, जब उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तब यह काम शुरू होता है। आपको मालूम है, जो तंबू था, तंबू में भी 3 हिस्से थे। बाहर का आंगन था, फिर पवित्र स्थान था और फिर महापवित्र स्थान था। एक ही रास्ता था, आंगन से ही पवित्र स्थान में जा सकते थे और पवित्र स्थान में से ही महापवित्र स्थान में जा सकते थे, और कोई तरीका नहीं था, है ना। और अगर कहे तो बाहर का आंगन शरीर को दिखाता है, पवित्र स्थान प्राण को दिखाता है और महापवित्र स्थान आत्मा को दिखाता है। आपको मालूम है, जब मूसा ने तंबू बनाया तो महापवित्र स्थान पूरा अंधेरा था। जो रोशनी थी, 7 दीवटे, वो तो पवित्र स्थान में थी, लेकिन जो महापवित्र स्थान जिसमें वाचा का संदूक था, वो पूरा अंधेरा था। वह रोशनी कब आई? जब यहोवा का बादल उतरा। वो शकाइना ग्लोरी, वो महिमा करूबों के बीच में वाचा के संदूक या प्रायश्चित के ढकने के ऊपर प्रकट हुई, तो उस लहू के ऊपर प्रकट हुई, तब रोशनी आई, है ना। और वैसे ही हमारे जीवन में होता है। इसलिए कुछ लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता? उनके जीवन में वो पवित्र आत्मा आया ही नहीं है। आप किसी व्यक्ति को आराधना के लिए मजबूर नहीं कर सकते, प्रभु ही कर सकता है। इसलिए कुछ लोग प्राकृतिक है या शारीरिक है, उनको कितना भी समझा दो, प्रभु ही बदलाव ला सकता है। दूसरा, एक और उसमें था, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम भी मरे हुए थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उसकी मृत्यु पर विश्वास किया, है ना, उसके उस शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया और लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उस पर विश्वास किया, उसको खाया पिया विश्वास से, तो हमने जीवन पाया। तो ये पहली चीज सीखते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा और करीब 10 मिनट शायद ले लूं। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है, यहां पर सीधी बात है, पुनरुत्थान हमारे सामने आता है। एक व्यक्ति मर गया था, उसको मिट्टी दी जा रही थी, लोग रोध हो रहे होंगे, लेकिन क्या होता है, वो जिंदा हो जाता है थोड़ी ही देर में, एलीशा की हड्डियों के संपर्क में आकर। और हमारा प्रभु ऐसी चीजें करता रहा और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा दुनिया भर में ये काम करेगा। जब झगड़ा हुआ, मूसा के और हारून के विरुद्ध लोग उठे, तो प्रभु ने पुनरुत्थान के द्वारा ही विरोधियों के मुंह को बंद किया। हम पढ़ते गिनती 17 अध्याय 7 और 8। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। सब कुछ
एक रात के समय में 12 घंटे में एक छड़ी थी, डंडा था। ऐसा भी नहीं था कि डंडा जमीन में से उखाड़ के लाए थे कि जिसमें पहले कुछ टहनियां थी, कुछ नहीं, वो डंडा था, सूखा डंडा जो एक चरवाहा लेके चलता है या कोई जानवरों को आगे भगाने के लिए यूज करता है। जैसे प्रभु की उपस्थिति में रखा गया, उसमें कलियां, फूल और बादाम, जिसमें महीने लग जाते हैं, वो एक रात में प्रभु ने करके दिखाया, एक मृतक छड़ी से। और यहां पर भी हम पुनरुत्थान, आने वाले पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:23 में लिखा है, परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, वो तो हो चुका, मृतकों में से प्रभु जी उठा, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मैं और आप, हमारा पुनरुत्थान या उठाया जाना होगा। जब प्रभु क्रूस पर भी मरा, मत्ती 27 में, और प्रभु ने ऊंचे शब्द से पुकारा, पूरा हुआ, उसकी आवाज आसपास गई और कुछ पुराने नियम के विश्वासी जो आसपास की कब्रों में थे, गुफाओं में थे, वो जी उठे। मत्ती 27:50, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। प्रभु के शब्द से, प्रभु के मरते हुए शब्द से मरी हुई लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जब प्रभु बादलों में लौटेगा, हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, महाक्लेश से पहले जब बादलों में लौटेगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा, तब तो 2 चीजें होगी, पुनरुत्थान होगा और उठाया जाना होगा। जो मसीह में मरे हैं विश्वास में, उनका पुनरुत्थान होगा, और जो तब जीवित है, हम जो जीवित होंगे और विश्वास में होंगे, वो उठाए जाएंगे। एक ही प्रकार की देह दोनों को मिलेगी, और हम प्रभु के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वी शैल बी एवर विद द लॉर्ड। 1 थिस्सलुनीयों 4:16 और 17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पूरी दुनिया में विश्वासी उठा लिए जाएंगे। किसी भी एक समय में दुनिया का एक हिस्सा काला होता है, यानी अंधेरा होता है रात का, कोई और हिस्से में बहुत तड़के सुबह होती है, कोई हिस्से में दोपहर होती है ना। जो रात को उठा लिए जाएंगे शायद लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो दिन दोपहर में उठा लिए जाएंगे, लोगों को एहसास होगा कहां चले गए, है ना। जिनके परिवार में अगर पत्नी का उद्धार है, पति का उद्धार नहीं है, पति सुबह ढूंढता रहेगा पत्नी को, है ना। जिसकी पत्नी का उद्धार नहीं है और पति का उद्धार है, पत्नी ढूंढती रहेगी कहां चले गए, अरे जरा सुनते हो, वो सुनेगी ही नहीं, वो चले गए। प्रभु आया और अपने गहनों को लेकर चला गया। सारे उद्धार पाए हुए जाएंगे, लेकिन जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनका हाल समझाना भी बहुत मुश्किल है ना। भयानक समय आएंगे, इसलिए मन फिरा लो और आने वाले प्रकोप से भाग जाओ। 1 कुरिन्थियों में भी पौलुस कहता है 15 अध्याय 51 से,
देखो मैं तुमसे भेद की बात बताता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में होगा, पलक मारते ही, पिछली तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, यानी पुनरुत्थान, और हम बदल जाएंगे, यानी उठाए जाना। क्योंकि अवश्य है कि नाशमान देह अविनाशी को पहन ले। जो मृतक है उनको अविनाशी दे, पुनर्थित दे, और मरणहार, जो तब जिंदा होंगे, जो धीरे धीरे मर रहे हैं, मरणहार दे अमरता को पहन लेंगे। और ये उस दिन होगा। एलीशा के द्वारा तो उसकी हड्डियों से एक ही जी उठा, है ना। अपने जीवन में भी उसने उस सुलेमानी स्त्री के बेटे को जिलाया था। लेकिन हमारा प्रभु एक शब्द बोलेगा और सारे विश्वासी, सारे कलीसिया के विश्वासी, चाहे विश्वास में मरे थे या विश्वास में जी रहे हैं, जिसको मूसा और एलिया के रूप में देखते हैं। मूसा मरकर विश्वास में मरा था, एलिया विश्वास में जी उठा था। वो सब प्रभु के चारों ओर पाए जाएंगे, पुनर्थित देह में, पाप रहित देह में, और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस मृतक लोथ के जी उठना में इज़राइल के लौटने के बारे में भी देखते हैं। इज़राइल तब तक लौट नहीं पाएगा जब तक क्रूस पर चढ़े हुए मसीह पर विश्वास न करे, जब तक मृतकों में से जी उठे यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, तब ही इज़राइल का उद्धार होगा और एक प्रकार से इज़राइल को जीवन मिलेगा। जल्दी से पढ़े मेरे साथ जकरिया की पुस्तक, क्योंकि ये वर्ष मैंने वो नहीं करी थी इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं। जकरिया की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 10 आयत। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है ना, जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। तो जब तक उसे नहीं पहचानेंगे कि हमने ही इसको भेदा था, हमने ही इसको क्रूस पर चढ़ाया था हमारे पूर्वजों ने, तब उद्धार आएगा। जब वो यीशु मसीह के मृत्यु के संपर्क में आएंगे, पहचानेंगे, तब इज़राइल को भी उद्धार आएगा। एजिकेल 37 अध्याय 11 से पढ़ता हूं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ये इज़राइल कह रहा है, हम तो सूखी हड्डियां हो गए हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगों कि मैं यहोवा हूं, और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा। देखिए, मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा है और किया भी है। यहोवा की ये वाणी है। आज कहा जाता है, बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा ये शब्द दिया जाता है कि आज इज़राइल अन्य जातियों के कब्रिस्तान में फैला हुआ है, मरा हुआ है। आज इज़राइल टॉप पे नहीं है। दाऊद और सुलेमान का टाइम था जब इज़राइल टॉप पे था। वो समय आएगा जब प्रभु अपना पैर इस धरती पे रखेगा महाक्लेश के बाद, तब इज़राइल फिर से टॉप पर आएगा। लेकिन टॉप पर तब आएगा जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा, और तब प्रभु उनको उनकी कब्रों से निकालकर अपने देश में बसाएगा सामर्थ्य के साथ।
अभी भी कई यहूदी हैं जो अभी इजराइल में आए नहीं हैं, वो मरी हुई दशा में है। लेकिन जब प्रभु यीशु को महिमा में बादल में लौटते हुए देखेंगे और पहचानेंगे, अरे हम ही लोगों ने इसको भेदा, और विलाप करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, तब प्रभु कहता है मैं अपना आत्मा उन पे उड़ने लूंगा, मैं अपना आत्मा उनमें समवाऊंगा और उनको जीवन दूंगा। तो इस एलीशा के आखिरी आश्चर्य कर्म में हम इजराइल के लौटने की भविष्यवाणी को भी देखते हैं, है ना। प्रभु अपनी इब्राहिम, इसहाक और याकूब की दी हुई प्रतिज्ञा कि तेरा वंश इस भूमि को का वारिस होगा, उसको पूरा करेगा, है ना। और इसलिए ये आखिरी एलीशा का आश्चर्य कर्म हम देखते हैं, जिसको हम देखेंगे, मतलब जिसको हमने अब देख लिया। आखिर में एक वर्स बताता हूं। बाइबल में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारा या परमेश्वर का? शैतान नहीं है। लिखा है द लास्ट एनिमी टू बी डिफीटेड इज डेथ। देखो, अगर आप प्रकाशित वाक्य देखते हो, पहले पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता नरक में डाले जाते हैं, उसके बाद यानी 1000 वर्ष के बाद शैतान डाला जाता है और उसके दूत, और आखिर में मृत्यु और अधोलोक उस आग की झील में डाले जाते हैं। तो सबसे भयानक और आखिरी और ताकतवर शत्रु मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस मृत्यु को बैन किया। इंग्लिश में बहुत अच्छा आता है, 2 तीमुथियुस 1:10, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। मृत्यु ही मृत्यु थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, रोशनी चमकी, और क्या सामने आया? जीवन और अमरता, है ना। जीवन और अमरता सामने आया। सुसमाचार की रोशनी के द्वारा हमारी आंखें खुली, वो जीवन और अमरता हमारे अंदर प्रभु ने संवा दिया। उस छोटे गोले में हमारी आत्मा जी उठी, हमने प्रभु यीशु के उस जीवन और अमरता को पाया। और इसलिए जब एक विश्वासी इस देह को छोड़ देता है, तो वो प्रभु की अद्भुत, अनंत, महिमित उपस्थिति में प्रवेश करता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, और एलीशा के जीवन से जो हमने बातें देखी, हमें एनकरेजमेंट मिले कि एलिया का और एलीशा का परमेश्वर आज भी जीवित है, और वो हमारे लिए उसकी इच्छा के अनुसार समय समय पर, ज़रूरत पड़ने पर आज भी वैसे ही अद्भुत काम कर सकता है। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, और आइए हम प्रार्थना करें। कोई भाई प्रार्थना